ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 14 राजा वेन की कथा श्लोक क्रमांक 18। यस्य राष्ट्रे पूरे च एव भगवान् यज्ञपुरुषः युज्यते स्वेन धर्मेण जनैः वर्णाश्रम अन्वितैः। यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपुरुषः युज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः। यस्य जिसके राष्ट्रे राज या राज्य में पूरे नगरों में च भी एव निश्चय ही भगवान यज्ञ पुरुषः समस्त यज्ञों का भोक्ता इज्जते पूजा जाता है स्वेन स्वतः धर्मेण वृत्ति द्वारा जनैः मनुष्य के द्वारा वर्णाश्रम 4 वर्ण तथा 4 आश्रम इन 8 सामाजिक व्यवस्थाओं की प्रणाली अन्वितैः पालन करने वाले। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद वह राजा पवित्र समझा जाता है जिसके राज्य तथा नगरों में प्रजा वर्ण तथा आश्रम की 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का कठोरता से पालन करती है और जहां के नागरिक अपने विशिष्ट धर्म वृत्ति द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में राजा तथा नागरिक के कर्तव्यों की सुंदर व्याख्या मिलती है। सरकार के प्रमुख या राजा तथा प्रजा के कार्य इस प्रकार होने चाहिए कि अंततः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो। राजा अथवा सरकार का प्रमुख भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उससे यह आशा की जाती है कि सारा कार्य उत्तम रीति से चले और नागरिक 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था का अनुगमन करे। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होते अथवा वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था में स्थित नहीं होते जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र एवं 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास सम्मिलित है, तब तक मानव समाज मानवीय समाज नहीं हो सकता और न मानव जीवन के चरम उद्देश्य की ओर अग्रसर ही हुआ जा सकता है। यह सरकार का धर्म है कि वह देखे कि वर्णों तथा आश्रमों का पालन किया जा रहा है। जैसा कि इस श्लोक में आया है, भगवान यज्ञ पुरुषः, भगवान श्री कृष्ण यज्ञ पुरुष है। भगवद गीता 5:29 में कहा गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्ण ही समस्त यज्ञों के अंतिम लक्ष्य है, वे ही सभी यज्ञों के भोक्ता है, अतः वे यज्ञ पुरुष कहलाते हैं। यज्ञ पुरुष शब्द भगवान विष्णु श्री कृष्ण या विष्णु तत्व की कोटि में आने वाले किसी भी भगवान का सूचक होता है। मानव समाज में लोग वर्णों तथा आश्रमों में व्यवस्थित हैं और अपने अपने कार्यों द्वारा वे भगवान विष्णु की उपासना में लगे रहते हैं। प्रत्येक नागरिक अपनी वृत्ति में लगा रहकर अपने कर्मों के फल द्वारा सेवा करता है, यही जीवन की पूर्णता है। जैसा कि भगवद गीता 18:66 में कथित है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणां तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।
जिस परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, अपने स्वाभाविक कर्म से उसे पूजकर मनुष्य समसिद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार शास्त्र में वर्णित विधि के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को अपने अपने नियत कर्म करने चाहिए। इस प्रकार हर व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकता है। राजा को या सरकार के प्रमुख को देखना चाहिए कि सारे नागरिक इसी प्रकार से कर्म करें। दूसरे शब्दों में राज्य या सरकार को अपने कर्तव्य से यह कहकर विमुख नहीं होना चाहिए कि राज्य तो धर्मनिरपेक्ष है, जिसमें लोगों के वर्णाश्रम धर्म के पालन करने या न करने में उसकी रुचि नहीं है। आजकल जो लोग सरकारी सेवा में हैं और लोगों पर शासन करते हैं, उनके मनों में वर्णाश्रम धर्म के लिए तनिक भी आदर नहीं है। उनका पूर्ण विश्वास है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष है। ऐसी सरकार में कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। लोगों को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए और राजा का कर्तव्य है कि यह देखे कि वे इसका ठीक से पालन कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिधि नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है राजा वेन का, और एक उत्तम राजा किस प्रकार होना चाहिए और राजा के राज्य में क्या क्या विधि पालन होनी चाहिए, उसका वर्णन अभी यहाँ पे चल रहा है, जिसका वर्णन हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा और यही आगे अभी चल रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार के राजा को पवित्र माना गया है, इसका वर्णन आज के श्लोक में। तो बताया गया है कि जिसके राज्य में जो प्रजा है वो इन 4 वर्ण और 4 आश्रमों का जो कठोरता से पालन करता है, वो राजा को पवित्र माना गया है। ये प्रभुपाद जी अनुवाद में समझा रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे बताया गया है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, राजा अथवा सरकार का प्रमुख जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये भगवान के द्वारा स्थापित है, जैसा कि भगवान गीता में बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। तो जो राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि है, तो उसका ये कर्तव्य है कि भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है उसका वो लोगों से पालन करता है, प्रजा से उसका पालन करता है। अगर वो ये करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, ये नहीं करवा पा रहा है, तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि राजा पवित्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पष्ट वर्णन है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वह राजा पवित्र समझा जाता है जिसके राज्य तथा नगरों में प्रजा वर्ण तथा आश्रम की 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का कठोरता से पालन करती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी देश, राज्य या नगर में अगर ये 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं है तो स्पष्ट वर्णन है कि मतलब वो सरकार के प्रमुख या राजा जो है पवित्र नहीं है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? ये वर्णाश्रम व्यवस्था क्या ये केवल भक्तों को पालन करने के लिए है या इस जगत के अंदर जो भी जीव हैं सभी के लिए है?
तो कैसे इसको समझें? तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान 4 वर्णों का ज्ञान देते हैं उद्धव जी को। तो उसमें एक श्लोक में बताया गया है, श्लोक क्रमांक 20 में 11वें स्कंद के 17वें अध्याय में बताया गया है, गंदा रहना, बेईमानी, चोरी करना, नास्तिकता, व्यर्थ झगड़ा, काम, क्रोध एवं तृष्णा ये उनके स्वभाव हैं जो वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर निम्नतम पद पर है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, यहां पे इस श्लोक के अंदर वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर जो लोग हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो राजा है या जो प्रशासन है वो वर्णाश्रम प्रणाली में अगर नहीं आते हैं, वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर है, तो उनके अंदर ये दुर्गुण पाए जाएंगे। क्या बताया? गंदा रहना, बेईमानी, चोरी करना, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार होता है, बेईमान है, और दूसरा नास्तिकता और व्यर्थ झगड़ा, और फिर बताया काम एवं क्रोध। तो हम देख सकते हैं कि ये जो भगवान बता रहे हैं, तो बताया अशौचम मृतम स्तेयम नास्तिक्यम शुष्क विग्रह। अशौचम मृतम मतलब कि गंदे रहते हैं लोग। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस तरह, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैंने अनुभव किया कि अमेरिका, यूरोप में लोग किस तरह गंदे रहते हैं, क्योंकि वहां पे वर्णाश्रम का वह भी नहीं पता है लोगों को कि वर्णाश्रम होता क्या है। तो इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस तरह वहाँ के लोग जो है बिना स्नान किए महीनों महीनों रहते हैं। इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। ये सब जो दुर्गुण है वो क्यों है? क्योंकि वर्णाश्रम प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। इसीलिए जब जीव वर्णाश्रम प्रणाली के अंतर्गत होता है, तो यहाँ पे दूसरे श्लोक में बताया, श्लोक क्रमांक 21 में, इसके बाद वाला श्लोक, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, अन्यों के लिए सुख तथा कल्याण की इच्छा एवं काम, क्रोध तथा लोभ से मुक्ति, ये समाज के सभी सदस्यों के कर्तव्य है। तो यहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, यहां तक कि वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर रहने वाले को भी अपनाना चाहिए ये जो गुण है। जो वर्णाश्रम के बाहर रह रहे हैं, जो वर्णाश्रम प्रणाली के अंतर्गत नहीं है, उनसे भी अपेक्षा की जाती है कि ये सब गुण उनके अंदर हो। लेकिन उसके अगले श्लोक में क्या बताया? 20 श्लोक क्रमांक 20 में बेईमान, चोरी करना। तो अभी जो राजा वेन था, इससे हम समझ सकते हैं कि राजा वेन वर्णाश्रम प्रणाली का पालन नहीं करता था, तभी उसके अंदर ये दुर्गुण थे। क्यों? क्योंकि जो वर्णाश्रम प्रणाली है वो भगवान के द्वारा स्थापित सिस्टम है, और जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधि है। अगर वो भगवान के द्वारा स्थापित जो वर्ण व्यवस्था, जो सिस्टम है, उसको फॉलो नहीं करेगा, तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर ये दुर्गुण आएंगे। चोरी करना, बेईमानी, नास्तिकता। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आजकल ज्यादातर लोग जो प्रशासन में है, जो सरकार है, नास्तिक है। क्यों नास्तिक है? क्यों नास्तिक है? क्योंकि वर्ण व्यवस्था से बाहर है। तो यहां पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इसके तात्पर्य में, यहां पर उल्लिखित लक्षणों तथा विशेषताओं को पूरे विश्व में, जहां पर लोग वर्णाश्रम प्रणाली से च्युत हैं, प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। अपनी पापमय आदतों के कारण, यथा पशु हत्या, अवैध यौन, नशा तथा जुआ खेलने के कारण अधिकांश लोग चंडाल या अस्पृश्य बन गए हैं। तो लोग वर्णाश्रम प्रणाली का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोग क्या बन चुके हैं? चंडाल। प्रभुपाद जी लिख लेता। और दूसरा क्या बता रहे प्रभुपाद जी? अस्पृश्य।
अस्पृश्य मतलब कि यदि उस व्यक्ति को हम देखते या छूते हैं तो घर आके तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति अस्पृश्य है। क्यों अस्पृश्य है? क्योंकि वर्णाश्रम प्रणाली का पालन नहीं करते हैं, च्युत हो चुके हैं। इसीलिए आज के श्लोक में क्यों बताया प्रभुपाद जी ने कि वह राजा पवित्र समझा जाता है? क्यों बोला है? ऐसे ही तो नहीं बोला है। और प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में समझा रहे हैं कि एक राजा को वर्णाश्रम प्रणाली के अंतर्गत अपने आप को रखना चाहिए, और दूसरा जो प्रजा है उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रजा है वो वर्ण व्यवस्था का ध्यान रखे, यानी कि सब अपने अपने धर्म के अनुसार, वृत्ति के अनुसार कार्य में लगे और भगवान को प्रसन्न करें। इसलिए बताया गया है वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोष कारण। विष्णु की आराधना करते हैं वर्णाश्रम पद्धति का पालन करने से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्णाश्रम पद्धति का पालन नहीं है, और विशेष रूप से वर्ण व्यवस्था में जैसे कि बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, तो राजा जो है, क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण के अंतर्गत कार्य करता है। और अगर आप श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16वें एवं 17वें अध्याय के तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के, पूरा अध्याय, उसमें प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्यों के अंदर राजधर्म के ऊपर वर्णन कर रहे हैं, और आज का जो प्रशासन है उसके ऊपर वर्णन कर रहे हैं। सभी तात्पर्य, आप कोई भी तात्पर्य उठा के देख लीजिए, तो वहां पे बताया गया है कि विशेष करके ब्राह्मण और गायों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी को तात्पर्यों में समझा क्यों ब्राह्मण और गाय की रक्षा करनी चाहिए विशेष करके। तो शास्त्र में श्लोक है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो अभी जो ब्राह्मण है, एक तो राजा को, प्रशासन को मार्गदर्शन देते हो, और दूसरा ब्राह्मण का एक कर्तव्य क्या बताया है? यजन याजन, यज्ञ करना तथा यज्ञ करवाना। तो अभी जब ब्राह्मण यज्ञ करेगा तो उसको घी कहां से मिलेगा? पंचगव्य कहां से लाएगा? उसके लिए गाय चाहिए, लेकिन आज गाय को मारा जा रहा है। तो जब गाय नहीं बचेगी तो ब्राह्मण यज्ञ कैसे करेगा? इसीलिए वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली में विशेष करके ब्राह्मण और गायों की रक्षा की जाती थी, कि जो ब्राह्मण है वो यज्ञ करे, और यज्ञ में जो वस्तुएं उपयोग होती थी, जो द्रव्य उपयोग होते थे, गोमूत्र, गोबर, जैसे यज्ञ आपको जलाना है तो गाय के कंडे, गोबर के कंडे चाहिए। अगर गाय नहीं होगी तो कहां से लाएंगे? भैंस के कंडे तो आप जला नहीं सकते, बकरी के कंडे नहीं होते, गोबर के ही कंडे से आप यज्ञ कर सकते हैं। और भैंस का घी आप यूज नहीं कर सकते यज्ञ में, ये वर्जित है शास्त्र। अगर आपको यज्ञ करना है तो गाय का शुद्ध घी चाहिए, और आज तो मार्केट में कैसा कैसा घी आ रहा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इस तरह का घी आ रहा है। तो कहने का अर्थ है कि राजा को विशेष रूप से इन दोनों की रक्षा करनी चाहिए, और ये अगर गाय और ब्राह्मण होगी तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वो जो राज्य या देश है फल फूलेगा और समृद्ध होगा, समृद्धि होगी उनकी। और देखिए प्रभुपाद जी एक प्रथम स्कंद के तात्पर्य में लिख रहे हैं, कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति, जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। क्या बताया प्रभुपाद जी ने? निकम्मे व्यक्ति। निम्न श्रेणी, प्रभुपाद जी ने बताया निम्न श्रेणी, ऐसे लोग जब प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, ध्यान से सुनिए, राजा के पद पर ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम
गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? निश्चित रूप से, शब्दों पे ध्यान दीजिए। इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड में भारत जो है सेकंड नंबर पे है बीफ एक्सपोर्ट करने में। ये सर्वे किया गया। बीफ खाते हैं यहां के भारतीय लोग। तो ब्राह्मण संस्कृति कहाँ है और कहाँ है गाय? तो और हम देखते हैं कि किस तरह परीक्षित महाराज ने अपने राज्य में देखा कि एक व्यक्ति गाय या बैल को मारने जा रहा है, तो तुरंत उनको दंड दिया। तो वहां पे भी बहुत विस्तार से वर्णन आता है। रूपा जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि किस तरह से एक राजा को विशेष करके विशेष गाय एवं बैल की रक्षा करनी चाहिए। बैल की रक्षा क्यों करनी चाहिए? बैल की रक्षा इसलिए करनी चाहिए, बैल होंगे तो हम अनाज की उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन अब तो बैल की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रैक्टर आ गया है। जॉन धीरे का ट्रैक्टर बैल से भी ज्यादा तेज काम करता है क्योंकि हमको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। तो बैल की जरूरत नहीं है। बैल क्या करेगा? इसीलिए कहावत भी है कि खा खा के बैल हो गए हो। ऐसी तुलना की जाती है बैल के साथ। इतने हमको भी गुरुकुल में टीचर लोग बोलते थे इतने बड़े बैल हो गए हो, कुछ करते नहीं हो। लेकिन बैल जो है बहुत उपयोगी है। हमें ऐसा लगता है कि बैल कुछ काम का नहीं है। और जो वैश्य है वो अगर बैल से अनाज की उत्पत्ति करेंगे, उसके पास जब ज्यादा होगा तो क्या होगा? सही से वाणिज्य होगा, क्योंकि वैश्य का कर्तव्य है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। और फिर राजा उपयुक्त व्यक्ति से कर लेते थे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि प्रशासन को ब्राह्मण और वैष्णव पे कभी कर नहीं लगाना चाहिए। ये समझ है प्रशासन को आज? नहीं है। बल्कि राजा वेन तो ऋषियों का धन हड़प रहा था, लूटमार कर रहा था ऋषियों से। अभी आगे वर्णन आएगा जब ऋषिगण उनको समझाने गए कि हमें यज्ञ करना चाहिए और भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं ऋषि, तो राजा वेन इतनी बढ़िया फिलोसॉफी बता रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि राजा के अंदर सब विद्यमान है। लोकपाल, विष्णु भगवान का वास होता है, तो आप राजा की पूजा कीजिए। यज्ञ करके क्या मिलेगा आपको? ये सब वर्णन अभी आगे आएगा। तो वो ऋषिगण जो है वो स्तुति कर रहे हैं, लेकिन राजा अपनी खुद की स्तुति कर रहा है कि ये सब आप जो बोल रहे हैं तो सब मेरे अंदर विद्यमान है। एक राजा के अंदर सब होता है, क्योंकि राजा तो भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। तो आप एक राजा को छोड़ के भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं। ऐसी फिलोसॉफी बता। तो और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं जिससे सारा समाज नरक की ओर आगे बढ़ता है। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण की गंध पा ली थी। देख रहे मूल कारण। परीक्षित महाराज को क्या हो गया था? गंध आ गया था कि मूल कारण क्या है। वो जो शूद्र व्यक्ति था राजा के वेश में, वो मार रहा था कि नहीं मार रहा था, तो वहीं तुरंत परीक्षित महाराज ने उनको रोक दिया। और वही मूल कारण थे। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज खुद प्रशिक्षित थे इसमें, और परीक्षित महाराज इसको प्रारंभ में ही रोक देना चाहते थे। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गाय की रक्षा करना क्यों जरूरी है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसके पालन के लिए गो रक्षा अनिवार्य है। गाय के दूध में चमत्कार है क्योंकि इसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक विटामिन रहते हैं।
ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकता है जब मनुष्य को सतोगुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए और उसके लिए दूध, फल तथा अन्य का तैयार किया गया भोजन मूल आवश्यकता है। तभी हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अभी कोई बोल सकता है कि ये गुरुजी व्यासासन पे बैठ के क्या बोल रहे हैं, एक प्रशासन को अपवित्र बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं कि जिस भी नगर या राज्य में वर्ण व्यवस्था नहीं है वो प्रशासन अपवित्र है। तो आप बोलेंगे आप तो उनकी सभ्यता में रह रहे हैं, जिस थाली में खा लो उसी में छेद कर रहे हैं, उनकी ट्रेन यूज कर रहे हैं, प्रशासन के द्वारा फ्लाइट यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, उनको ही गाली दे रहे हैं। कोई बोल सकता है। लेकिन ब्राह्मण या जो शास्त्र में निपुण होता है, शास्त्र में प्रशिक्षित होता है, वो कभी भी शास्त्र की शिक्षाओं से समझौता नहीं करता है। ये पहला लक्षण है ब्राह्मण का। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रशासन पूर्ण रूप से गलत है, हम एक व्यवस्था बता रहे हैं शास्त्र के अनुसार किस प्रकार से प्रशासन को राज्य चलाना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं, वो अलग विषय है, लेकिन हमें कम से कम पता तो होना चाहिए। एक दिशा हमको भागवतम में मिल रही है कि किस तरह से राज्य को चलाना चाहिए, एक दिशा मिल रही है। कम से कम उसके ऊपर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था है उसका प्रयोग कर रहा हूं, उन्हीं के समाज में रह रहा हूं, तो उनके बारे में मैं कैसे बोल सकता हूं? तो ये गलत, ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। और पहली चीज, ये हम नहीं बोल रहे। अगर मैं पर्सनल व्यक्तिगत बोलता तो बात अलग थी, ये शास्त्र बता रहे। राजा वेन की कथा से हम सीख सकते हैं। राजा वेन की जो स्टोरी वही है कि उनकी व्यवस्था में कैसे अराजकता फैल गई। क्यों? क्योंकि राजा भगवत भक्त नहीं है, वो वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे, उनके अंदर सद्गुण नहीं है, वो धर्माचरण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनके राज्य में अराजकता फैल गई। और यही हम अभी देख सकते हैं कि जो प्रशासन है भगवत भक्त नहीं है, सद्गुण नहीं है, जो गुण बताए हैं शास्त्र में वो नहीं है, इसीलिए चोर उचक्के बढ़ रहे हैं, प्रजा को रक्षण देने में सक्षम नहीं है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 11वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये विशेष करके ब्राह्मणों एवं वैष्णवों के लिए है। और ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे सशक्त, शास्त्र में निपुण, प्रशिक्षित ब्राह्मणों को स्थापित करेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में ऐसा नहीं है कि केवल श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत और प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं बस वही। हमारे पास ऐसे भी वर्ग हैं, ऐसे भी भक्तगण हैं जो शास्त्र में प्रशिक्षित हैं, निपुण हैं, जिनका कार्य केवल शास्त्र का अध्ययन करना और शास्त्र में प्रशिक्षित होने के बाद वो बता सकते हैं कि शास्त्र में क्या क्या बताया गया और हमें किस दिशा में कार्य करना चाहिए। हमने तो कभी केवल अभी यही सब पढ़ा है और वो भी भूल गए हैं कि भागवतम में जैसे अभी इतने सारे तात्पर्य हैं एक राजा के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, हमने कब पढ़ा था श्रीमद् भागवत में ये? तो ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, जहां पे राजाओं के कर्तव्यों का वर्णन है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, वो सबका हमें कोई आइडिया नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे जो श्लोक क्रमांक
श्लोक क्रमांक 5 स्कंद 1 और अध्याय 17 में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या अभी चल रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, उसको मैं पढ़ता हूँ, समझाने का प्रयास करूंगा। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। असहाय लोगों को संरक्षण देने का उसका कर्तव्य है। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। कलयुग में बेचारे असहाय पशु, विशेष रूप से गायें, जिन्हें प्रशासकों को सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, वे अंधाधुंध मारी जाती है। ये एक तात्पर्य है। ऐसे मैंने और भी तात्पर्य पढ़े हैं जहां पे प्रभुपाद जी जोर दे रहे, बल दे रहे बार बार गायों का, बार बार। और यहां पे क्या बता रहे प्रभुपाद? अंधाधुंध मारी जाती है। जैसे अभी मैं नर्मदापुरम जाता हूँ तो वहाँ पे सड़क पे बहुत सारी गायें विचरण करती है, बहुत सारी। और रात को क्या है, ट्रक वाले आते उड़ा के चले जाते हैं, कितनी गाय बेचारे मर जाती है। अभी हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं समाज में, जैसे जैसे प्रशासन जो है विकास कर रहा है, ऐसे ऐसे पाप कृत्य बढ़ते चले। आप अवलोकन कीजिए, जब वैदिक समय में, वैदिक प्रणाली में, जबकि हमारी सड़कें इतनी मजबूत नहीं थी, हाईवे नहीं था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे ये नहीं था, तब हम लोग बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का उपयोग करते थे। ऊंट से भी लोग कई बार ट्रांसपोर्टेशन करते थे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बैलगाड़ी जोर से आई और गाय को उड़ा के ले गई, मर गई। लेकिन जब हमने एडवांसमेंट किया, विकास हुआ, तो रोड बनी, सड़क बनी, सड़क पे वाहन चलने लगे, और फिर वाहन जब चलने लगे तो गाय को उड़ा के निकल गए। वो ये प्रयास भी नहीं करते हैं कि गाय रोड पे खड़ी है तो मैं ब्रेक मार दूं बचाने के लिए। सीधा फुल स्पीड में आते हैं, 70-80 की स्पीड में, बेचारी गाय को कुचल के चले जाते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब ये सब दृश्य हम देखते हैं तो विचार करने पे विवश हो जाते हैं कि क्या कर सकते हैं। अभी लोग बोले कि आप क्या कर रहे हैं गाय के? देखिए, हमारा कर्तव्य है मार्गदर्शन देना, प्रशिक्षण देना, शिक्षा देना। हमारा कर्तव्य एक प्रचारक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में और एक ब्राह्मण के रूप में कर्तव्य नहीं है कि हम गौशाला खोल के बैठ जाए। हम शिक्षा दे सकते हैं शास्त्र के अनुसार, प्रशासन मार्गदर्शन दे सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। तो अगर कोई बोले कि आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, बस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, ऐसा कोई बोल सकता है कि आपका क्या प्रयास है? तो शास्त्र में बताया है ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है गोपाल, ये वैश्य का कर्तव्य है। तो क्या होगा समाज में? आप विचार कीजिए, किस दिशा में जाएगा? जहां पे नित्य प्रतिदिन गाय कट रही है और बड़े बड़े स्लॉटर हाउस खुले जा रहे हैं गाय को मारने के लिए। हमारे भारत में जहां से बीफ को एक्सपोर्ट किया जाता है, क्या स्थिति है और किस परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं? कितना कलुषित वातावरण है, कलयुग का प्रभाव कितना बढ़ रहा है, आप सोच सकते हैं। और ऐसे कलयुग के प्रभाव में हम फिर बोलते हैं कि प्रभु जी भक्ति में मन नहीं लग रहा है। अरे कहां से लगेगा? माला करता हूं तो डिस्टर्ब होता है। इतना कलयुग का प्रभाव है, इतना ज्यादा कलयुग बढ़ चुका है, कहां से आप जप करेंगे तो मन लगेगा? कहां से भक्ति में मन लगेगा?
दैट्स वाई, इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे हमें अलग से अपनी व्यवस्था बनानी है जहां पे हम भक्त लोग रह सके और नीति पूर्वक अपना जीवन बिता सके। यदि आप समाज में इस प्रकार के समाज में रहेंगे, आपको अनीति पूर्वक जीना पड़ेगा। और हम शास्त्र के अनुसार वर्ण व्यवस्था को स्थापित करते हैं। यह भी वर्णन है, अभी समय थोड़ा कम है, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन करते हैं कि इस्कॉन का ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, एक्चुअली श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है तात्पर्य, वो बता रहे हैं कि इस्कॉन आंदोलन का एक मुख्य एक और प्रयोजन है वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करना, फिर से पुनः, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो भक्ति करना बहुत दुष्कर हो जाएगा, और हो ही रहा है। देखिए कितने सारे गृहस्थ भक्त फोन आते हैं मुझे, इतने सारे फोन आते हैं, प्रभु जी मन नहीं लगता है भक्ति में, डिस्टर्ब हूँ, ये हूँ, कैसे रहेंगे आप शांतिपूर्वक। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जहाँ पे वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं है, वो राज्य कभी भी सुख और शांतिमय जीवन बिता ही नहीं सकता है। आप पढ़िए श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद, जहाँ पे 4 वर्णों का जब बात आती है, वहाँ पे वर्णन आता है, नारद मुनि खुद बता रहे हैं सुख शांति वहां हो ही नहीं सकती जहां वर्ण व्यवस्था नहीं है। इसीलिए तो सब लोग अशांत हैं, हमेशा दुखी है। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने वृत्ति के अनुसार और धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था में लगे हुए नहीं है। मतलब मैं विचार कर रहा था कि हम कैसी जगह में रह रहे हैं कि जहां पे गाय कटती है और ऐसी जगह में भक्ति कर रहे हैं। इतना विरोधाभास है ना आपस में। ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां पे पशुओं की हत्या हो रही है, स्लॉटर हो रहे हैं पशु, विशेष करके गाय। प्रभुपाद जी बता रहे, और क्या बता रहे प्रभुपाद जी? शब्द पे ध्यान दीजिए, अंधाधुन मारी जाती है। कितनी गाय मारी जाती है। तो इसलिए ऐसे समाज में कैसे हम रह पाएंगे आगे चल के भविष्य में? अभी तो कुछ हद तक दिख रहा है हमें, जो हम देख पा रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा? क्या करेंगे हम लोग? इसीलिए प्रयास कीजिए, विशेष करके गृहस्थ भक्त वर्ण व्यवस्था में जाने का प्रयास कीजिए। वहां पे आप सफल और सुखी जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि बहुत कंडीशन खराब होने वाली है आगे चलके, बहुत ज़्यादा। भी हम मेरे साथ एक प्रभु जी, उनको मैं नर्मदापुरम ले गया था, तो वहाँ हम लोग एक भक्त से चर्चा कर रहे थे कि जो हम ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे हम पनीर खाते हैं, तो पनीर को बहुत अच्छा माना गया है ना। कोई भी गेस्ट मेहमान आते हैं तो पनीर ले आना, फ़ोन करके तुरंत बोल देते हैं पनीर की सब्जी बनाना है। कोई कुछ भी तुरंत उत्सव त्यौहार होता है पनीर। वो डिवोटी बता रहे थे कि बिना दूध के पनीर बनने की मशीन आती है, जो कि 80 लाख में आती है, और भरपूर मात्रा में पनीर बनाया जाता है और उसको मार्केट में सेल किया जाता है। और आपको ये विश्वास भी नहीं होगा कि ये केमिकल से बना हुआ है, और टनों में पनीर निकलता है। और वो डिवोटी बता, मतलब उनका दूध का बिजनेस है, तो बता रहे थे कि दूध को प्रिजर्व कैसे करते हैं। तो एक छोटा सा केमिकल आता है, उस दूध के अंदर 1 ड्रॉप अगर डाल देते हैं तो कई महीनों तक दूध खराब नहीं होता है। और बोल रहे थे कि अगर 1 ड्रॉप यहाँ पड़ जाए तो वो 1 ड्रॉप का धुआं जब निकलता है आपके शरीर को जला देगा, इतना नुकसानदायक होता है। और वो 1 बूंद थोड़ी सी दूध में मिला देते हैं। कैन यू इमेजिन? सोच सकते हैं आप? मावा, मावा बहुत अच्छा है, गुलाब जामुन बनाना है मावे का, उससे बेस्ट है कि दूध पाउडर यूज कर ले, वो ज्यादा बेस्ट है। किस तरह से मावा बनता है आपको कोई कल्पना नहीं है। तो इतनी सारे गायें मर रही है, स्लॉटर हो रही है इंडिया में,
और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है गाय को मारने में। कैसे हमको शुद्ध पनीर मिल रहा है और शुद्ध मावा मिल रहा है और दूध मिल रहा है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरा 50% कार्य बाकी है। क्यों बोला प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी ने मंदिर बना दिए, प्रभुपाद जी ने संकीर्तन कर दिया पूरे विश्व में, भगवत गीता का वितरण कर दिया, प्रभुपाद जी ने प्रसाद वितरण कर दिया, सबको भक्त बना दिए, संन्यास दीक्षा दे दिया। फिर भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मेरा 50% कार्य बाकी है। इतना कुछ करने के बाद हमको एक भक्त बनाने के लिए हमारी उम्र खत्म हो जाती है, फिर वो भक्त नहीं बन पाता है। और इतना कुछ करने के बाद, इतनी बड़ी क्रांति लाने के बाद प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मेरा 50% कार्य बाकी है। क्या क्या नहीं किया प्रभुपाद जी ने, आप खुद देख लीजिए। आपको तो बहुत अनुभव है, शास्त्र भी पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते हैं। क्या नहीं किया प्रभुपाद जी? कितने लोगों को भक्त बनाया, भगवत गीता से लोग भक्त बन रहे हैं, आज भी बन रहे हैं। और आज भी कई सारी जगहों पे मंदिरों का निर्माण हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ भी भोपाल में मंदिर निर्माण कर रहे हैं, बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है भगवान के लिए। और ऐसे बहुत सारी जगहों पे मंदिर बन रहे हैं, आज भी भक्त बन रहे हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था के लिए कोई नहीं सोच रहा है। कोई विचार भी नहीं है उसके। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला, ऐसे ही नहीं बोला कि मेरा 50% कार्य बाकी, बहुत सोच समझ के बोला प्रभुपाद जी। क्योंकि अगर ये 50% कार्य पूरा हो गया, समझो अगर ये हो गया, तो फिर हम फिर से सतयुग का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि अगर सब और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब ये कृषि समुदाय होंगे, जब भक्त लोग इसको स्थापित करेंगे, तो मिलियंस, कई लोग इसमें भाग लेंगे, बहुत लोग। अभी भी बहुत सारे लोग फार्म्स खोल रहे हैं, उनके पर्सनल फार्म्स, उसमें रहने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके फार्म्स में मैं खुद गया भी हूँ। वहाँ पे वो लोग नेचुरल एग्रीकल्चर फूड उगा रहे हैं खुद अपने लिए। और कई किसान भक्तों को मैं जानता हूँ, वो बताते हैं कि प्रभु जी ये जो मूंग है हम जो उगाते हैं, इसमें से कुछ हिस्सा थोड़ा सा हम अपने लिए उगाते हैं जिसमें हम केमिकल नहीं डालते, कुछ हिस्सा। और जो राइस हम खा रहे हैं, तो बता रहे थे कि राइस भी हम थोड़ा सा अपने लिए अलग से उगाते हैं, बाकी ये सब तो सेल कर देते हैं केमिकल वाला। तो सद्भावना नहीं है, सब अपना अपना सोच रहे, स्वार्थ। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था स्थापित होती है तो सब अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने वृत्ति के अनुसार भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, भक्ति में संलग्न रहते हैं, विष्णु को प्रसन्न करते हैं, और इस प्रकार से आपस में आदान प्रदान चलता है। से बताया कि वैश्य जो है उसके पास जब अनाज अत्यधिक हो जाता है तो वाणिज्य करता है, और राजा के पास भी मुद्राएं होती थी, उससे वो कर लेते थे विशेष प्रकार की मुद्राएं। उस समय होती थी राज मुद्राएं। जैसे अभी हम कुछ समय पहले हमारे यहाँ देखा होगा, हमारे पास जैसे दमड़ी थी, है ना, फूटी कौड़ी बोलते हैं, 25 पैसा 50 पैसा। तो ऐसे उन लोग के राज्य में भी मुद्राएं होगी। ऐसा नहीं कि कैसे कर लेते होंगे, मुद्राएं थी। जैसे राजा सवाई जयसिंह जो थे, उनके राज्य में भी उन्होंने एक स्पेशल मुद्रा बनवाई थी, जिसपे उन्होंने राधा गोविंद देव के चरण जो है वो मेरे शरण है ऐसा लिखवाया था मुद्रा पे। ऐसे मुद्राएं भी थी। और जब अत्यधिक हो जाता था अनाज तो वितरित कर देते थे, और सब एक दूसरे का सहयोग करते थे। एक दूसरे के सहयोग से जो है समाज चलता था। आज भी कई गांवों के अंदर मैं देखा हूं, जहां पे मैं प्रचार करता हूं, वहां पे दूध बेचना अशुभ माना जाता है, या छाछ को बेचना अशुभ माना जाता है। वो ऐसे ही दे देते, आपको 15 लीटर चाहिए, 20 लीटर चाहिए, कितना चाहिए, ऐसे ही ले चाहिए, कोई पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपस में सहयोग की भावना है।
कॉपरेशन। तो ऐसे वर्ण व्यवस्था में काम होता है। तो ये जब नहीं होगा तो 100% डेफिनेटली इसमें कोई संशय नहीं है कि हम लोग दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा हम दुखी रहेंगे। और अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं, काफ़ी हद तक बहुत सही चल रहा है। आगे पता नहीं क्या क्या हो सकता है, कोई कल्पना नहीं हमें क्या क्या हो सकता है, कोई आइडिया नहीं। क्या हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो स्थिति पहले बनी थी से मुस्लिम और यवनों ने मंदिर तोड़े थे वो आज नहीं हो सकती? इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। वो स्थिति आज भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज जैसे सशक्त राजा नहीं है, इसीलिए राजतंत्र को श्रेष्ठ बताया गया है लोकतंत्र से। क्योंकि लोकतंत्र को अगर रखा जाएगा, प्रजातंत्र को रखा जाएगा, तो वो अपनी ही इच्छा के अनुसार जैसे उनके गुण होंगे ऐसे ही वो चुनेंगे व्यक्ति को। ये देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये हमारे गांव का है, हमारे समाज का है, ये इसको मेरे साथ पहचान है और ये हमारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। अगर इनको सिलेक्ट किया तो इसलिए इनको वोट देंगे बिना कोई प्रशिक्षण। तो फिर क्या होगा उसको? तो इसीलिए चुनाव करके किसी व्यक्ति को पद पे बिठाना, अगर हम चुनाव करके किसी व्यक्ति को पद पे बिठा रहे हैं तो उसमें हम भी दोषी हैं। इसीलिए अभी तो ऐसी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हम ब्रह्मचारी, क्योंकि हम ब्राह्मण वर्ग में, तो हम किसी का चुनाव नहीं करते, वोटिंग नहीं करते हम लोग। ये हमारा कर्तव्य नहीं है। आप लोग गृहस्थ हैं, समाज में रहते हैं, व्यवस्था चलाने के लिए करना पड़े वो बात अलग है। अगर सोचे कि सब सन्यासी ब्रह्मचारी वोटिंग कर दे, चुनाव में मतदान में खड़े हो जाए, अगर हम सोचे कि कोई ब्रह्मचारी जो है इलेक्शन में खड़ा हो जाए चुनाव में, तो और अच्छा होगा। ये सब हमारा काम नहीं है ना। लग सकता है ना कितना अच्छा है अगर एक सन्यासी चुनाव में खड़े हो जाए लड़ने के लिए, कितना बढ़िया हो। लेकिन वो हमारा कर्तव्य है ही नहीं, तो उसके लिए सोचना क्यों है? हमारा कर्तव्य है मार्गदर्शन देना, शिक्षा देना, गाइडेंस देना। ये एक सन्यासी और ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ के नागरिक अपने विशिष्ट धर्म वृत्ति के द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। आज का जो श्लोक है क्या बताया है? ये जो 8 व्यवस्था जो है, सामाजिक 8 व्यवस्था, इसमें ये तो करना ही करना है, लेकिन साथ में क्या बताया? भगवान की सेवा में संलग्न, मतलब भक्ति, डिवोशन। तो 12वें स्कंद में बताया गया 12:12:54 12:12:54 का अनुवाद पढ़िएगा। उसमें बताया गया कि केवल वर्ण व्यवस्था या वर्णाश्रम प्रणाली पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी है। भगवान की कथा सुनना, श्रवण करना भगवान के बारे में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 12:12:54 अनुवाद में बताया गया। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था ठीक है, हम अभी भक्ति की बात नहीं कर रहे, उसको साइड छोड़ दीजिए। कम से कम इस विषय में विचार करें, वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने की इस विषय में हम सोचें। फिर उसका सेकंड स्टेप होगा कि अभी सबको भक्ति में संलग्न किया जाए। अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें कि लोगों को सुखी और समृद्ध एवं शांत बनाना है, तब भी वर्ण व्यवस्था हमें स्थापित करनी पड़ेगी भौतिक दृष्टिकोण से। और फिर इसके बाद आगे और वर्णन आएगा कि किस प्रकार प्रभुपाद जी वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से दिन प्रतिदिन मशीनी सभ्यता बढ़ती जा रही है और लोग उसमें जकड़े जा रहे हैं और व्यवस्थाएं जो और जटिल होती जा रही है। आगे के तात्पर्य में वर्णन आएगा, तो हम अगली कक्षा में देखेंगे।
हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा पूछ सकते हैं? हरे कृष्ण। तो ये दूध पनीर के लिए जो गाय की हत्या होती है मांस के लिए, और दूसरा जब तक कि वो दूध पनीर दे रही तब तक उसको नहीं मानते, जब वो दूध देना बंद कर देती है तब धीरे धीरे इसको मानते। तो जब तक वो जीवित भी है तो क्या ये हमारे संतुष्टि के लिए काफ़ी है कि अभी वो जीवित है, और अगर मर जाएगी तभी हम उसको पाप मानेंगे, क्योंकि जब तक जीवित है तभी भी उसका तो जो जीवन है वो फिर मरने से निकलता है, जिस तरीके से उसको रखा जाता है। तो इसमें प्रश्न मेरा ये है कि जो आर्टिफिशियल पनीर जो आपने बताया उसकी मशीन, तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो नेचुरल पनीर जो मार्केट में बिक रहा है उससे अच्छा ये आर्टिफिशियल पनीर है, क्योंकि वैसे आर्टिफिशियल पनीर में कोई पाप ऐसा भले हमारे शरीर की हो सकता है थोड़ा खराब हो, लेकिन कोई पाप नहीं का कैंसलेशन उतना ज़्यादा नहीं। मतलब उसमें सहभागी नहीं हो रहे उस पाप में। हाँ, मतलब जो गाय की हत्याएं हो रही हाँ, गाय के ऊपर जो हिंसा है वो बहुत भीषण पाप, तो वो भीषण पाप से एटलीस्ट हम थोड़ा कम डिग्री ऑफ पाप कर रहे हैं कि अपने शरीर को या प्रकृति को थोड़ा शोषण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्यों ना हम इस्कॉन में या फिर इस्कॉन मंदिरों में जो घी और इसका कंजम्पशन है तो उसको आर्टिफिशियल घी और आर्टिफिशियल पनीर अगर दें तो इससे थोड़ा हम पाप से जो भीषण पाप जो गाय को टॉर्चर करने नहीं लेने वो तो आ ही रहा है, तो जो आप खा रहे हो आर्टिफिशियली है, तो अभी शुद्ध गाय का घी कहाँ से लाए? जैसे आप बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी मुझे शुद्ध घी चाहिए, गाय का लेके आइए। ऐसा बोल रहे मतलब वो आर्टिफिशियल खा रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं। वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, जो दूध भी ले रहे हैं वो भी आर्टिफिशियल, वो प्रयास तो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें अलग से सैद्धांतिक रूप से क्या ये सही है कि हम इस दिशा में बढ़े? क्योंकि एक भक्त हैं नंदग्राम में जिनको मैं जानता हूँ, तो उन्होंने उनकी तरफ से ये प्रण और संकल्प लिया था कि जब तक खुद की गाय नहीं होगी तब तक मैं दूध घी सब बंद कर दूँ, और ऐसा उन्होंने तब तक किया जब तक उनकी खुद की गाय नहीं आई। तो ऐसा व्यक्तिगत स्तर पर तो किया जा सकता है, लेकिन जैसे प्रचार कार्य के लिए हमारे पास भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम भगवान को भोग अर्पण करने के लिए, नैवेद्य के लिए तो कम से कम हमारे पास गायें होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, गौशाला। हम दिशा निर्देशन दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बताया कि यद्यद आचरति श्रेष्ठ, क्योंकि इस्कॉन को एक बहुत उच्च हायर संस्था मानी गई है, और अगर हम ये स्थापित करते हैं कि ये लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा वो भी एक प्रयास होना चाहिए कि ऐसे कुछ भक्त हो, गृहस्थ भक्त, जो जीवन समर्पित करके गायों की सेवा करें, उनकी रक्षा करें, और उनके द्वारा निकला हुआ जो गाय का जो दूध है, घी पनीर, वो हम भगवान को भोग लगाएं। मेरा प्रश्न था क्या वो सैद्धांतिक रूप से सही क्या चीज़? कि आर्टिफिशियल पनीर और आर्टिफिशियल घी को ज़्यादा कंज्यूम किया जाए, बाकी मार्केट में जो नेचुरल बिक रहा है? सिद्धांत मतलब किस तरह का सिद्धांत? लेकिन मार्केट में जो बिक रहा है वो हो सकता है आर्टिफिशियल भी हो या नेचुरल हो सकता है, लेकिन हम जो खरीदे हम देख कर खरीदते कि हम नेचुरल नहीं है, हम आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि हम ये सिद्धांत को लेकिन आपको तो नेचुरल चाहिए ना, देख उसमें तो पाप है ना, भीषण और गाय को अच्छा है। तो फिर जब हम आर्टिफिशियल में कम से कम गाय को अत्याचार नहीं होता। सिद्धांतिक मतलब इसमें सिद्धांत ऐसा कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं है कि ये करेंगे तो ऐसा होगा। अभी जैसे आप आर्टिफिशियल ले रहे हैं तो कैसे पता कि आर्टिफिशियल, इसको सुनिश्चित कैसे करें? ये तो आर्टिफिशियल तो फिर हम खुद भी बना सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको प्रोसेस, डुप्लीकेट दूध कैसे बनाते हैं, यूरिया और ये सब लेके आइए। लेकिन क्या वो खा के भगवान की सेवा कर पाएंगे?
लेकिन फिर वहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें शुद्ध दूध चाहिए, शुद्ध गाय का घी चाहिए। तो क्यों ना हम इसके लिए प्रयास करें कि हमारी खुद की व्यवस्था हो। इसके लिए भी तो सोचा जा सकता है। मतलब आप देख रहे हैं आपके आंखों के सामने कि ये सब चीज़ हो रहा है, तो उससे अच्छा तो हम जहर खा के ना मर जाए, धीरे धीरे खाने से अच्छा। आपको क्लियर दिख रहा है कि इसमें यूरिया है, केमिकल है, आपके आंखों के सामने बन रहा है, और क्या आप वो देख के उसको खा भी पाएंगे, वो पहला प्रश्न है। ये सब देख के कौन खा पाएगा? इसलिए तो उस चीज को देखा नहीं जाता है। मान लीजिए आपने दूध बनते हुए देख लिया डुप्लीकेट, ये सब मिला है, क्या आप पी पाएंगे उसको? ये पहला प्रश्न है। तो इसमें ऐसा कोई मतलब सिद्धांत नहीं लगा सकते हम कि ये सिद्धांत बना दे कि हम आर्टिफिशियल डुप्लीकेट चीज़ें लें और असली चीज़ों, तो असली कौन खाएगा फिर? असली किसके लिए छोड़ दें? कम से कम वो जो असली, जो पापी व्यक्ति खा रहा है, अगर वो असली चीज़ हम खरीद कर भगवान को भोग लगाएंगे तो कम से कम वो हिंसा से हम निवृत्त हो जाएंगे। वो तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा है। यहाँ पे हम कोई भी शुद्ध चीज ला रहे हैं तो पहले भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हमारी खुद की कुछ व्यवस्था हो, और इससे हम लोगों को एक आदर्श स्थापित करके दिखाएं उनको कि ऐसा भी एक प्रयास संभव हो सकता है। शाम को वोट डालने के विषय में बताते कि ग्रस्त है क्योंकि समाज का हिस्सा है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। लेकिन कर्मचारी और सन्यासी को भी तो सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है, कोई भी समाज में रह रहे हैं, इसी करके भी इसको यूज़ कर रहे हैं। वो कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम है, समाज के अंग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो उस चीज़ को ऐसे तो फिर हम समाज के अंग है तो फिर चुनाव में खड़े भी तो हो सकते हैं। वोट ही क्यों डालते हैं? चुनाव में खड़े हो जाते हैं, फिर हम पूरी व्यवस्था को ठीक कर देंगे। तो ये सिचुएशन ऐसी है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं तो आपके घर पे चालान आ जाएगा, आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं इसको अवॉइड कर लेता हूँ, मंदिर में चालान आ जाएगा, चालान भरना पड़ेगा आपको। तो इसमें थोड़ी परिपक्वता चाहिए कि हम समाज के अंग है, लेकिन क्या करनी है और क्या नहीं करनी है और क्या करनी है, इसमें भेद करते हुए आना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी समाज में चीज़ें हैं, फिर हम ये बोले कि हम समाज के अंग हैं तो हमें ये करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मण यानी कि ब्रह्मचारी सन्यासी का कर्तव्य क्या है, पहले वो समझे कि हमारी ड्यूटीज क्या है। ये ऐसी एक चीज़ है, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इस बेसिस पे कौन सोसाइटी का पार्ट है, इसमें वो वोट डालने का या इलेक्शन में खड़े होने का वो उसमें पार्ट ले सकते हैं। वो बेसिस तो नहीं, बेसिस पे यही होना चाहिए कि जो उनका विश्व को करना पड़ेगा, इसके लिए वही ऑब्लिगेशन से करें। वही श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।